यह मानव तस्करों को दंडित करने का श्रेष्ठ उपाय है। पहले उसके सभी कपड़े हटा दें और फिर बायदू के बर्फ के टुकड़े तोड़ डालें। तस्करी की ताजगी बनाए रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों को सावधानी से एक लकड़ी की बाल्टी में डाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी का ढक्कन धीरे धीरे हटाकर उसका रुख महिला की गर्दन की ओर किया जाता है। महिला का सिर सांस लेने के लिए उजागर रहता है। भागने से रोकने के लिए जेल ने एक खास मजबूत बेल्ट तैयार की है। बस बर्फ की बाल्टी को हल्के से पकड़ें, लेकिन कैदी कितना भी विरोध करे वह अपने तय भाग्य से बच नहीं सकता। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में अपराध की पात्र महिला के निम्न भाग सुन्न हो गए और उसकी गर्दन के नीचे का शरीर निष्क्रिय हो गया। उसका भाव असहनीय कष्ट में डूबा था। धीरे धीरे उसने खाने की ओर ध्यान दिया जो उसके बगल में रखा गया। लंबे समय तक भिगोए जाने से साथी भी बेहद कमजोर हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर एक अजीब खामोशी में थे, पर भीतर का पछतावा शब्दों में बयां नहीं हो पा रहा था। फिर भी जेल इतनी आसानी से उन्हें मरने नहीं देती, क्योंकि उसका मकसद उनके दिलों में बच्चों की व्यथा से भी गहराई तक यातना और दहशत भरना है। जब वे बेहद कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर उनकी हालत का आकलन करता है। ठीक होने के बाद उन्हें अपनी स्थिति बहाल करने के लिए सेल लौटाया जाता है। लेकिन सजा का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जब वे पूरी ताकत पा लेते हैं तो उनकी स्थिति का फिर से आकलन होता है। जैसे ही यह तय होता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, उत्पीड़न का डर उन्हें और अधिक प्रतिरोध करने पर मजबूर करता है। लेकिन यह कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि कैदियों के होश खोने पर जेल के अधिकारी उन्हें बाहर खींचकर 50 डिग्री गर्म पानी डालते हैं। इस बर्फ और आग की सजा के बाद कैदियों को एक छोटे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है, जहां अंधकार का डर उन्हें पीड़ित बच्चों की याद दिलाता है। खाना दरवाजे की एक खिड़की के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन वह सड़ा हुआ और बदबूदार होता है। हालांकि निगलना मुश्किल है, यह उनकी एकमात्र गलती है। किसने उन्हें अपहरण किए गए बच्चों को बचे हुए खाने के लिए कहा? शुरुआत में छोटे अंधेरे कमरे में वे अभी भी धूप में स्नान कर सकते थे, लेकिन यह अद्भुत समय केवल आधे घंटे था। समय समाप्त होने के बाद धूप वाली एकमात्र खिड़की बंद हो जाएगी।